संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जिला वर्धा में तड़ेगांव में आए हैं हम। तड़ेगांव में यहाँ पे इनोवेटिव माइंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पिछले 14 साल से निरंतर यहाँ पे शिक्षा सेवा दे रहे हैं, सीबीएसई शिक्षा सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ के जो डायरेक्टर सर है हमारे साथ जुड़े हैं, रोमी बिंडर सर हमारे साथ जुड़े। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि उनके स्कूल कब से रन अप है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, देन उनके स्कूल का रिजल्ट कैसा है, देन कला और क्रीड़ा क्षेत्र में बच्चों का योगदान क्या है। तो आइए हम सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, अपना परिचय। सर, मेरा नाम रोमी भिंडर है। राइट। और मैं तलेगांव का रहने वाला हूँ। राइट। और मैं अभी राजस्थान रॉयल जो आईपीएल टीम है उसका एक मैनेजर हूँ। ओके। और इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का जो मैं वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ। राइट। और एक रूरल एरिया में काफ़ी सारे सालों से कोई यहाँ पे सीबीएसई स्कूल नहीं था। ओके। और ना ही कुछ खेलने की सुविधा थी कि मैं खुद यहाँ पे बहुत सफ़र किया। और मेरे जैसे कई बच्चे सफ़र किए। राइट। तो जब भी थोड़ा कुछ आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि रूरल एरिया के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए फैसिलिटी लेनी चाहिए। और यहाँ से बच्चे जो माइग्रेट हो रहे थे एजुकेशन की वजह से, अमरावती नागपुर जा रहे थे, तो जो गांव थे वो छोटे छोटे होते जा रहे थे। तो अभी वापस उन लोगों को वापस गांव में लाने का प्रयास है, ताकि गांव को सिटी जैसा बनाया जाए स्कूल। और मेन मतलब क्या होता है कि आपकी बेसिक सुविधा में आप आजकल गिना जाता है कि एक अच्छा स्कूल हो, आपके बच्चों को खेलने के लिए या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ हो, कोई जगह हो, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। वही क्रिएट करने का एक छोटा सा प्रयास है। राइट। और सर, क्या रिजल्ट रहा है अपने स्कूल का पिछले 2 साल का? सर, अभी तक तो कैसा है कि पिछले करीबन 5 बैच हो चुके हैं 10th के, जो कि 100% अभी तक रिजल्ट रहा है। उसमें 4 बच्चे भी IIT में सिलेक्ट हुए, 2 एम्स में हैं, 2 लड़कों ने NDA क्रैक किया है। तो बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। एक लड़का अभी इंडियन पोस्ट के लिए चुना गया है। तो कहने का मतलब है कि मैंने बोला स्कूल का क्रेडिट है ये। हर बच्चे में टैलेंट होता है। आपको मैंने पहले ही बोला कि आपको एक एनवायरनमेंट देना होता है, आपको वहाँ पे एक मौका देना होता है, प्लेटफॉर्म देना होता है। वही कोशिश की। और हर अल्टीमेटली इंडिया के हर पेरेंट्स का, हर बच्चे का जो रूट्स है वो किसानों से और गाँव में जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ सुविधा न होने की वजह से वो चीज़ों को हम बाहर निखार नहीं पाते। तो अभी वो हो रहा है कि बच्चे सामने आ रहे हैं और खुद बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत देख के बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जो भी मेहनत अभी तक की है वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। राइट। और सर, कला और क्रीड़ा क्षेत्र में आपने इतना बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज किया है आपने, सही? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। इसका तो पूरा क्रेडिट मैं दूंगा कि राजस्थान रॉयल जो हमारी एकेडमी है वो हमेशा से ही, अगर आपने राजस्थान रॉयल का भी देखा होगा, तो हमेशा ही यंग टैलेंट को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो ये एक अभी क्या होता कि मेरे मन में ये था कि जिस तरीके से बॉम्बे वगैरह में स्कूल क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा तेंदुलकर, कामली, ये सारे स्कूल क्रिकेट का प्रोडक्ट रह चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसी स्पर्धाएं बहुत कम है। जो एक DSO का टूर्नामेंट होता है जो सितंबर में होता है, तो बारिश होती है, तो काफ़ी सारे मैचेस धुल जाते हैं। और उसकी वजह से वो बहुत बड़ा मौका नहीं होता, क्योंकि उसमें अगर आप हार गए तो आप बाहर हो जाते हो। तो हम लोगों ने ऐसा है कि बालाजी नागपुर में काफ़ी सारे प्रयास कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने मिलकर एक काम किया कि क्यों ना स्कूल के बच्चों को एक मौका दिया जाए, जहाँ पे स्कूल क्रिकेट एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के साथ जैसे सामने आए, उनको माहौल वैसा मिले जो इंटरनल मैच में मिलता है। तो हो सकता है उससे कुछ, उसमें से आने वाले दिनों में कुछ बच्चे इंस्पायर हों और वो क्रिकेट को एज अ करियर अभी से ही सीरियस लेना चालू कर दें। जैसे अभी अब मैच चल रहा है, तो कुछ बच्चे जो अभी नागपुर के जो भवंस के बच्चे हैं, मैं ऐसे बॉलिंग मतलब 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में इस तरीके की बॉलिंग डाल रहे हैं। अब बस एक ही बात है, उनको थोड़ा पुश चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और इस तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये एक प्रयास है जिसको राजस्थान रॉयल एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया। जैका कप करके जैका ने और स्कूल ऑफ स्कॉलर ने सपोर्ट किया। और हम आज ये सब कर पाए इन स्कूली बच्चों, कुछ बच्चों के लिए। तो ये मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में 1000 बच्चों तक पहुँचे, 10,000 बच्चों तक पहुँचे। जगह जगह पे ऐसे टूर्नामेंट हो। लोग टेनिस बॉल क्रिकेट कराते हैं, प्लास्टिक बॉल करा रहे हैं आजकल। तो क्यों ना हम स्कूल क्रिकेट पे आ जाए, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि हम ग्रास रूट से ही बच्चों को मोटिवेशन दे पाएंगे। और स्कूल में एक खासियत होती है, जैसे PTI बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जो हमारे PTI साहब हैं, तो क्या होता है स्कूल में थोड़ा डिसिप्लिन आता है। आप इधर उधर से क्लब की क्रिकेट में डिसिप्लिन नहीं आता है। तो क्रिकेट हमेशा डिसिप्लिन में अगर खेला जाए तो उसका फल और ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये इसीलिए स्कूल क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। राइट। और सर, कला और क्रीड़ा क्षेत्र में
ओके सर, तो ये थे सर हमारे साथ रोमी सर जुड़े थे हमारे साथ इनोवेटिव माइंड स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर सर ने बताया कि एकेडमिक के साथ साथ बच्चों का यहाँ पे सर्वगुण विकास होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चरस एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करवाते हैं। और एक यहाँ पे सर ने ये ऑर्गेनाइज करवाया, आप जैसा सर ने बताया जो इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ पे आपने ट्रॉफीज देखे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच्चे यहाँ पे फील्डिंग करते हुए, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को देना चाहते हैं सर, और एक मंशा लेके चल रहे हैं सर कि जो गाँव के लोगों के बच्चों को जो इनोवेटिव जो आइडियाज है, शहर की जो इनोवेटिव आइडिया, अच्छा एजुकेशन, अच्छा उनको एकेडमिक और अच्छा स्पोर्ट्स पूरा कल्चर यहाँ पे मिलना चाहिए, उसके लिए पूरा सर यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और निरंतर यहाँ पे सेवा दे रहे हैं 14 साल से। और आने वाले दिनों में भी यहाँ के बच्चों का, गांव और यहाँ के आजू बाजू के खेड़ों के बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है और यहाँ से बच्चों को बाहर बड़े बड़े सिटीज में ना जाना पड़े, जैसा कि अमरावती हो गया, नागपुर हो गया, यहाँ जाना ना पड़े, वो सब सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो, इसके लिए सर फुल्ली ट्राई कर रहे हैं और निरंतर यहाँ पे सर सेवा दे रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं सर के साथ में। हमें इनोवेटिव माइंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के जो सेकंड डायरेक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैडम डॉक्टर नीता अड़ाव मैडम हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए हम उनसे जान लेते हैं एकेडमिक के बारे में, यहाँ से क्रीड़ा और कला क्षेत्र के बारे में बच्चों का क्या योगदान रहा है, किस लेवल्स पे बच्चे गए यहाँ पे, तो आइए हम मैडम से जान लेते हैं और एकेडमिक के बारे में। मैडम नमस्कार। नमस्ते मैडम अपना परिचय। मैं डॉक्टर नीता अड़ाऊ हूँ। मैं एजुकेशन से बहुत पहले से ताल्लुक़ रखती थी। मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं बहुत सारे प्लेयर्स के साथ काम करती हूँ। साथ साथ बच्चों का भविष्य बनाना, बच्चों को अच्छे से एक अच्छा इंसान बनाना, ये हमारी हमेशा से एक प्रेरणा रही है। और इसको चलते हम लोगों ने बहुत सारा ये स्कूल जो हमने शुरू किया 2006 में, हम लोग यहाँ पे इस गांव में आए और हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को एक स्कूल की और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिकेट में काम करते हुए हम लोगों को ये ध्यान में आया कि अगर हम लोग एक अच्छा इंसान बना पाए स्पोर्ट्स के साथ साथ, तो इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए हम लोग स्टेट बोर्ड से शुरू किए, लेकिन 2013-14 में हम लोगों को CBSE का अफिलिएशन मिला और तब से हम लोग CBSE स्कूल चला रहे हैं। CBSE इसीलिए क्योंकि अब कंट्री वाइड एक CBSE स्कूल का एक सिमिलर पैटर्न होता है और इस वजह से लोगों को कम तकलीफ़ होती है शिफ्ट करने में, तो बाहर से भी बच्चे हमारे पास आ सकते थे। आज हमारे पास क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, ये सारे स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे कैरम के लिए आज ही गए हैं, 2 बच्चे हमारे विदर्भ के वर्धा के लिए आज उनका ट्रायल है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें, स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन में भी करें, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनने के लिए दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैडम फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालोगे यहाँ पे? हमारे पास फैकल्टी, हम लोग सिर्फ बच्चे ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की लाइफ में भी हम लोग कुछ बदलाव लाएं। CBSE का हालांकि ये ज़रूरी है कि CBSE में सारे टीचर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए या इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए। इस वजह से हम लोगों को यहाँ के आसपास के लोगों को एम्पावरमेंट देते हुए आज हमारे स्कूल में करीब 100 लोगों को हम लोग एक रोज़गार उपलब्ध करवा के दे रहे हैं, एक अच्छे टीचर्स बना रहे हैं। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हम लोग एजुकेशन को बदलने में थोड़ा सा हम लोग उसके माध्यम से काम कर रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा आज जो है वो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स अच्छा खेल सके। स्पोर्ट्समैन सिर्फ मैदान में नहीं, लेकिन ज़िंदगी में जीत के साथ साथ हार को कैसे पचाना है, हार के साथ साथ एक दूसरों के साथ किस तरह से मिल के काम करना है, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अमूल्य हैं, ये हमको स्पोर्ट्स के माध्यम से ही मिलती है। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर मैडम जुड़े थे। मैडम का भी सेम व्यूज रहा है, विजन है मैडम का जो सर का है कि बच्चों को यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। और एक चीज़ मैडम ने जो बोला मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि यहाँ पे बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर्स एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे, बच्चों का उनका विकास हो ही रहा है, लेकिन एक संस्कार यहाँ पे बच्चों का डेवलप हो रहा है, एक संस्कार दिया जा रहा है एक स्कूल में कि एक टीम वर्क होना चाहिए बच्चे का, बच्चों को हार की भी पहचान होनी चाहिए, जीत की भी पहचान होनी चाहिए, जो कि उसके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले उज्ज्वल भविष्य के लिए उसको
बहुत फायदेमंद होता है कि लाइफ के कोई भी मोड़ पे अगर बच्चा जाता है तो ये सब चीज़ें, ये जो संस्कार जो यहाँ से पढ़ रहा है बच्चा, उसके ध्यान में रहता है कि हारी सब कुछ नहीं होती है, उसके आगे जीत ज़रूर होती है। और यहाँ पे जो बच्चों को, यहाँ पे जो सर्वगुणी जो विकास जो हो रहा है बच्चों का, इसमें पूरा पूरा योगदान मैडम का और सर का है। और बच्चों का एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिले और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा यहाँ पे नाम हो, और यहाँ पे भी एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों का फ्यूचर डिज़ाइन हो, ये एक ध्येय लेके चल रहे हैं और यहाँ पे एकेडमी को रन अप कर रहे हैं। यहाँ के फैकल्टी के बारे में और भी जान लेते हैं मैडम से हम। हमारी जो यहाँ पे फैकल्टी है, ये काम किसी एक अकेले इंसान का नहीं है। शुरुआत हमने और रोमी ने ज़रूर की थी इसकी, लेकिन लोग जुड़ते चले गए। आज हम जहाँ भी हैं, हम लोग सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, इसलिए है हमारी फैकल्टी का, चाहे वो हमारे ग्राउंड पे थ्रो डाउन करने वाले विजेंदर हों, या हमारे बहादुर हों, या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चन्ने हों, हमारे टीचर्स हों, इन सब के साथ मिलके ही ये सब हम लोग अचीव कर पाए। और इस उनका योगदान कम नहीं होता है। इन लोगों का बहुत बड़ा घर बार सब भूल के ये लोग हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आज ये जो ग्राउंड है, जो क्रिकेट है, जो बाकी गेम्स हैं और जो स्कूल है, इन सारी चीज़ों में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।